इनकी समस्या कौन सुनेगा? बड़े बड़े चैनल तो मोदी का सुन रहा है, केजरीवाल का सुन रहा है, कांग्रेस का सुन रहा है, राहुल गांधी का, और आम आदमी का समस्या नहीं सुन रहा है, बल्कि उन्हीं का सुन रहा है। केजरीवाल जेल चल गया, मर रहा है, जेल जा तब भी ऐसे रह रहा है, तब भी उसकी नाम है, तब भी ऐसी में सो रहा है। तुम्हारा क्या हाल है, इनका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, इसका कौन सुनेगा? आपको सैल्यूट हूँ कि आप उठा रहे हैं, नहीं तो यहाँ कितने दिन हो गए इस मैटर को? कम से कम सर 1 महीना से ऊपर हो गया। वहाँ जुगन 3 बजे से गए हम, वहाँ जुगन मैडम से मिले करीब 8 बजे तक। बताइए हमारे घर में तो भी बच्चे होंगे, खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? 1 महीना तक सर दौड़ते 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 हमारा कम से कम गोड़ के एकदम एड़ी खिला गया। यहाँ से हंस लगे भी गए थे, वो हमारे गाँव यहाँ के MP है, वो से हमको मदद नहीं मिली। हम किस पे विश्वास रखे सर? मगर तो मनोज तिवारी क्या बोले? हम बोले कि वहाँ जुगन लोग बोले कि वो सर है नहीं, और उनके वो बैठे हैं PA, उनसे बात करो। उनके लगे भी गए, मगर वहाँ से भी हमारा मदद नहीं मिला, कहीं से नहीं गए। यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको पास हम डाक से लेटर लगाए थे, मगर आज तक क्यों नहीं इंसाफ मिला हमको? ये हमारे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी है ना, राहुल करने के लिए भी हमारे जैसे कि थोड़ा दूर पे उनका ऑफिस है कि कुछ होगा। सुमन शर्मा वहाँ पर बैठती हैं, उनके पास भी हम गए, बोले मैडम जी ऐसे ऐसे बात है, सच्चो सर हमको गाली देकर भगा दे रहे हैं। बताइए हम क्या अपने इंसाफ के लिए हम आखिर में कब तक यहाँ जुगन मुसीबत सहते रहेंगे? तो वहाँ मैडम बोली कि ठीक है तुम चले जाओ DSP मैडम की यहाँ। हम गए वहाँ जुगन 3 बजे से गए हम, वहाँ जुगन मैडम से मिले करीब 8 बजे तक। बताइए हमारे घर में तो भी बच्चे होंगे, खाना बनाएंगे, क्या करेंगे? 1 महीना तक सर दौड़ते 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 हमारा कम से कम गोड़ के एकदम एड़ी खिला गया। हम क्या बताए? DSP मैडम फोन करिए सच्चो सर के पास। सच्चो सर के लिए जब हम आए तो हमको सर ने मार के बोले कि तुम यहाँ से भाग जाए, ना तो तेरे को इतना गंदी गाली दी है कि हम क्या बताएं। सही करें, इनका दर्द बताइए हम किसको मांगे? ये देह पे वर्दी अगर पहनाई जाती है तो कसम खिला के पहनाई जाती है ना, कि कम से कम हमारा अपना ड्यूटी ईमानदारी से नहीं चाहिए। ईमानदारी से क्या, वो तो बोल रहे हैं कि हमको 20,000 दे दे, तेरा काम कर देंगे हम। आखिर में क्या DSP मैडम के पास पावर नहीं है? DSP मैडम के पास DSP मैडम जी फोन करी, उनका भी कोई आयरू सच्चो सर नहीं रखे। पुलिस मुख्यालय से भी फोन गया, पर वहाँ से भी कोई उनका आयरू नहीं रखे। बोले तू जहाँ मर्जी वहाँ चल जा, कुछ नहीं हमारा होगा। बताइए हम इतना दिन से दौड़ रहे हैं तो क्या करें? हम किसको माने सकते हैं? प्रधानमंत्री के लगे भी हम लिख कर भेजे है ये, मगर तो कहीं से हमको मदद नहीं मिली। हम क्या बताएं? बताइए इस देश में कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, हम किसको जाने? प्रधानमंत्री PM पोर्टल और धन्यवाद भैया, PM पोर्टल पे करो ना। आप नहीं देखो रिपोर्टर साहब, आपको धन्यवाद कि आप जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं यहाँ कई मीडिया से भी झगड़ा हो गई थी, उनको सिर्फ केजरीवाल चाहिए, मोदी चाहिए, राहुल चाहिए। अरे जनहित, इनकी समस्या कौन सुनेगा? बड़े बड़े चैनल तो मोदी का सुन रहा है, केजरीवाल का सुन रहा है, कांग्रेस का सुन रहा है, राहुल गांधी का, और आम आदमी का समस्या नहीं सुन रहा है, बल्कि उन्हीं का सुन रहा है। केजरीवाल जेल चल गया, मर रहा है, जेल जा तब भी ऐसे रह रहा है, तब भी उसकी नाम है, तब भी ऐसी में सो रहा है। तुम्हारा क्या हाल है, इनका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, इसका कौन सुनेगा? आपको सैल्यूट हूँ कि आप उठा रहे हैं, नहीं तो यहाँ कितने दिन हो गए इस मैटर को? कम से कम सर 1 महीना से ऊपर हो गया। 14 तारीख से जोड़िए, मैं यहाँ मार्च के 14 तारीख के तक गया हूँ, आम जनता से मिलता नहीं है। कमिश्नर साहब जो फॉर्च्यूनर से आता है, मार्च के है ना सर? देखिए ये आपकी बातों में तो खुद ही कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी सुनिए और से न्याय दिलवाइए। इस दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, इसमें सुधार कीजिए। दिल्ली पुलिस में जो पता नहीं कौन से सर, इनको सर के सच्चो सर के वर्दी दे दिए, औरत की इज्जत नहीं करती, घिन्ना गाली दे रहे थे। बताइए उनके घर में माँ बहन नहीं है। अगर हमारी गलती हो तो हमको 2 चढ़ नाक बोला, 4 चढ़ ना मानेंगे, मगर हमारी गलती नहीं है तो हम क्यों तुम्हारे गाली सुने? हम वहाँ से भाग आए तुरंत। और हमारे गली में एक आदमी है, उसका जैसे कि उसका हर चीज का धंधा है, वो बहुत बड़ा हमारे गली में है, उसी के सच्चो सर बात सुनते हैं। वो गली में हरदम सच्चो सर फोन करके पूछते रहते हैं। जब हमको हमारी एक ऑफिस से बाइक मिली है, एक आदमी हमसे आया रात के, बोला जो हम बता रहे हैं कि वो उसी का
सच्चो सर जहांगीरपुर की बात सुनते हैं। वो आया हमसे बोला कि तू अपना बाइक ले जाके अपने वहाँ ऑफिस में खड़ा कर, यहाँ अपने दरवाजे पर मत करने, तो ये भी चोरी हो जाएगा। और वही हमारे घर में चोरी करवाता है, और एक बार नहीं 2-2 बार चोरी हुआ भी, और घर में घुस के मारे भी। और सच्चो सर उन्हीं की बात सुनते हैं, बाकी किसी के सुनते नहीं है। हरदम फोन करके उनसे पूछते रहते हैं। यहाँ तक के आए मनोज तिवारी है ना, इनके भी लगे हम आए थे उस दिन रात को आते आते, और ये यही लेकर आए थे। हम तो दिल्ली में कहीं है वैसे हम जानते नहीं है, ले आने वाले यही हैं। जब हम तो पुलिस मुख्यालय आए थे तो यही वही जुगन ये मिले थे हमसे, हर जगह इनका यही हमको ले आके गए। वहाँ मनोज तिवारी के यहाँ भी गए से, तो वहाँ से हम बोले कि हमको सर से मिलना है, मगर तो मनोज तिवारी क्या बोले? हम बोले कि वहाँ जुगन लोग बोले कि वो सर है नहीं, और उनके वो बैठे हैं पीए, उनसे बात करो। उनके लगे भी गए, मगर वहाँ से भी हमारा मदद नहीं मिला, कहीं से नहीं गए। यहाँ से हंस लगे भी गए थे, वो हमारे गांव मिला हमको। दिल्ली पुलिस जब उस बार हमारे पति के सर और फाटा था, तो हम उस बार गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको डाक से हम लेटर लगाए थे। क्यों नहीं हमको इंसाफ मिला आज तक? क्या यहाँ जुगन का हम इसीलिए हम बोले कि किसको हम माने कि कौन इस धरती पर कौन सच्चा है। हम तो किसी के नहीं मान सकते ऐसे, क्योंकि हम साल भर से धक्के खा रहे हैं। चलिए देखिए, ये स्थिति है इस समय दिल्ली की पब्लिक की, और पब्लिक क्या, मुख्यमंत्री खुद के जेल में है और पब्लिक की स्थिति ये है, तो पब्लिक किसके पास जाए? ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और ये कई दिनों से भटक रही, महीनों हो गए हैं। तो प्लीज़ इस पे जो है गृह मंत्री जी इन सब मामलों में संज्ञान लीजिए। से घूम रहा हूँ सर, इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस से परेशान हो गए। 4 महीने से मैं घूम रहा हूँ। बुरारी विधानसभा में मैं रहता हूँ, बुरारी विधानसभा में रहता हूँ सर मैं। वहाँ पर कई बार मेरे द्वारा जो चोर के पकड़े थे, सीसीटीवी कैमरे में 2-3 चोर घुसे हैं, मगर एक के पकड़े थे। वो भी वो सच्चो सर हमसे बोले, एक बार बोले कि वो तो नाबालिग है, तो ये बोले कि बालगिरी में डाला जाए, नाबालिग है तो क्यों चोरी करा घर में, क्यों ऊपर से मारा भी अपने पूरा फैमिली के लेके घर में घुस के मेरे। और उसके बाद तो फिर जब यहाँ से डीएसपी मैडम फोन करी तो वहाँ जुगन हम गए, तो बोल रहा है कि मैडम जी हम मुखर्जी नगर थाना पे भेजे से, वहाँ से कोर्ट छोड़ दिए, मगर तो एक के पकड़े 3 को छोड़ दिए, उसको भी पकड़ के उसको भी छोड़ दिए, पैसा ले लिया उन लोग से, किसी को नहीं पकड़े। कुछ भी नहीं हुआ आज तक, सब ऐसे ही घूम रहे हैं खुला। बताइए झूठ पर झूठ, कितना झूठ बोलेंगे। देखिए सर, जब भी तो मैं देखिए जाता हूँ, ये स्थिति है दिल्ली पुलिस की। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है करप्शन है, सारी चीज़ें हैं। ये केजरीवाल उठाते थे मुद्दा, लेकिन आज केजरीवाल खुद अंदर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए।